हेलो एवरीवन। तो मोल कंसेप्ट पर एक डीपीपी करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन जो कि होता है C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ इथेन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो देखो आपके पास गिवन है C2H6। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि अगर हम इसके 1 मोल को देखें, ठीक है, 1 मोल ऑफ C2H6 में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, बताओ कितने हैं। सिंस यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप लिखोगे इसमें प्रेजेंट है 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ज़रूरी आपका समझना ये है कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको पूछते तब तो वो होता एवोगेड्रो नंबर से, आपको जो भी होता उससे मल्टीप्लाई करना होता। ठीक है, लेकिन आपको मोल्स पूछे हैं कि कार्बन एटम्स के कितने मोल्स प्रेजेंट है 3 मोल्स ऑफ C2H6 में। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 मोल अगर हम C2H6 का लेते हैं उसमें कार्बन एटम्स के कितने मोल है, 2 मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे ही गिवन क्या है, सो दिस इम्प्लाइज कि 3 मोल ऑफ C2H6 में कितने मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो गए, 3 इंटू 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स जो कि हो जाएंगे 6। ठीक है, तो 6 रहा इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 6। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट करते हैं। दिस वाज फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में भी सिमिलरली क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन में देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स पूछा है या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स पूछा है। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम पूछते तो ये बिल्कुल ही क्वेश्चन डिफरेंट डायरेक्शन में जाता, हमने एवोगेड्रो नंबर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब देख लो 1 मोल ऑफ C2H6 के पास कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि 1 मोल ऑफ C2H6 के पास 1 मोल ऑफ C2H6 के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है आपको, यहाँ पर 3 के लिए आपको पूछा है ऊपर। ठीक है, तो 3 के लिए कितना है, दिस इम्प्लाइज कि 3 मोल्स ऑफ C2H6 के पास 6 इंटू 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो गए। 6 3 ज़ा 18, तो आपके पास 18 मोल्स हो जाते हैं हाइड्रोजन एटम्स के। ठीक है, तो ये तो एटम के मोल की बात थी। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या पूछ रहे हैं आपको कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको डायरेक्ट पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल नहीं पूछ रहे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोल में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पर लगेगा मोल कंसेप्ट। सिंस वी नो दैट कि जो 1 मोल होता है, ठीक है, जो भी 1 मोल होता है अगर उसको आप इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल के देखें तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी एटम के किसी भी मॉलिक्यूल के कितने कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में, Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर एटम की बात करते तब भी Na एटम्स होता है। ठीक है, सिंस यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का पूछा है तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए कितने नंबर्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के, Na। और Na क्या होता है, Na होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो मतलब इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, अब पूछ रहे हैं कि 3 मोल्स में कितने प्रेजेंट हो गए। सिंस हम लिखेंगे, सिंस वी नो दैट कि 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 molecules of ethane। C2H6 के इतने molecules प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में। सो 3 मोल ऑफ C2H6 में कितने हो गए, 3 इंटू Na। ठीक है, Na कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए जो कि कितना होता है, अराउंड 18.0 और ये 66 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ
ऑफ इथेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको जानना ये ज़रूरी है कि क्या पूछा है, कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछते, मोल्स ना पूछ के आपको पूछते नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताओ, तो चीज़ें डिफरेंट होती। तो आप कैसे करते हैं कि 1 मोल में कितने कार्बन एटम्स है प्रेजेंट, 1 मोल में होते हैं Na एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने चलना था। ठीक है, तो यहाँ पर मोल्स पूछ रहे हैं, इसलिए हम सीधे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोल का ही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मोल में ही आंसर निकाल रहे हैं। तो ये था आज का डीपीपी। आई होप आपको इस चीज़ से काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।